जय हिंद। नमस्कार साथियों, पीकेजी के स्टडी पॉइंट के यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत, आपका अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाल विकास और शिक्षण विधियों के 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने वाले हैं। और ये प्रश्न दोस्तों आपके पिछले एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, तो एक प्रकार से ये आपका मॉडल पेपर रहेगा। तो सभी विद्यार्थी इस क्लास को शेयर कर देना। अगर चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन घंटी को ऑन कर लेना। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं अपने। देखिए, वैसे तो ये 16 नंबर क्वेश्चन है, परंतु इस वीडियो का आज का हमारा ये पहला ही प्रश्न रहेगा कि निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है। दोस्तों, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। 4 आपको ऑप्शन दे रखे हैं: स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, या परिपक्वता का स्तर दोस्तों, या फिर अभिप्रेरणात्मक एवं स्वेगात्मक अवस्था, या फिर विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। बताओ कि कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला आपका मनोवैज्ञानिक कारक है। तो कक्षा में बालक जो भी सीखते हैं उसको प्रभावित कौन करेगा? तो उसको प्रभावित करता है मित्रों आपके अभिप्रेरणा और स्वयंगात्मक अवस्था। ये प्रभावित करेगी। कौन क्या करेगी? अभिप्रेरणात्मक और स्वयंगात्मक अवस्था है ये कक्षा में दोस्तों सीखने को प्रभावित करने वाला आपका मनोवैज्ञानिक कारक हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी को लो कीजिए। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है दोस्तों? आगे प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया है। दोस्तों, अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत पूछा आपसे वोल्फगैंग कोहलर के द्वारा, जीरोम ब्रूनर के द्वारा, या फिर मार्टिन सेलिगमैन के द्वारा, या फिर एरिक एरिक्सन के द्वारा। अंतर्दृष्टि सिद्धांत जो प्रतिपादित किया गया है, ये प्रतिपादित किया था वोल्फगैंग कोहलर ने। ठीक है, ऑप्शन ए को लो कीजिए। आगे नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा होगा। दोस्तों, अधिगम के समस्या समाधान जो भी बच्चा सीखता है उसके समस्या के समाधान का जो लास्ट चरण होता है वो कौन सा होता है? तार्किक क्रम का अनुसरण, स्वयंप्रत्यता नियमों का ज्ञान, या फिर निष्पादन का सत्यापन, या क्रियाविधि का प्रदर्शन। जो भी बालक अधिगम करेगा, जो भी सीखेगा, उसके समस्या समाधान का जो भी अंतिम चरण माना जाएगा वो होगा निष्पादन का सत्यापन। ऑप्शन सी को लो कीजिए। अगला प्रश्न देखिए नेक्स्ट हमारा कि समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है। समायोजन, जो भी बालक समायोजन करता है उसमें एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक जो युक्तियां हैं उनके प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। तो उसको प्रस्तुत किया गया था, ऑप्शन बी को लो कीजिए, सिगमंड फ्रायड के द्वारा। सिगमंड फ्रायड ने प्रस्तुत किया था। आपका ऑप्शन बी को लो करो। आगे का प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला सवाल पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है। दोस्तों, निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? वो ऑप्शन है उपलब्धि की आवश्यकता, चिंता, आकांक्षा स्तर, या फिर पुरस्कार। निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। तो बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण माना जाएगा, वो माना जाएगा पुरस्कार। ऑप्शन डी को लो कीजिए। अगला सवाल पूछा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है। बताओ कौन सा प्रकार नहीं है इसका? बोध स्तर नहीं है, प्रदर्शन स्तर, स्मृति, या फिर चिंतन। कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार नहीं है? तो शिक्षण का प्रकार नहीं है, कौन सा नहीं है? वो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, प्रदर्शन स्तर। ये नहीं है आपका। लाडलों बी को लो कीजिए। चलिए एक बार सभी विद्यार्थी क्लास को शेयर कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगला प्रश्न क्या पूछा है? नेक्स्ट सवाल आपसे पूछा गया है कि डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी आपकी? सूक्ष्म शिक्षण, दल शिक्षण, या फिर मस्तिष्क विप्लव, या फिर अंतःक्रिया शिक्षण। मित्रों, डवाइट डब्ल्यू एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी? प्रश्न ये है आपका, एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन पूछा आपका। चलिए जल्दी से इसका आंसर दे दो। लगभग सभी का कमेंट आ रहा है ऑप्शन ए। कोई बी को लो करा है, कोई ए को लो करा है, लेकिन यहाँ पर जो आपका सही आंसर माना जाएगा वो माना जाएगा ऑप्शन ए, सूक्ष्म शिक्षण। ठीक है, ए को लो कीजिए। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, अगला प्रश्न आपसे क्या पूछा है? अगला प्रश्न पूछा गया है कि अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन कौन से हैं आपके। ऑप्शन आपका अधिगम, पुरस्कार तथा संतुष्टि है। ऑप्शन आवश्यकता, अंतर्नोद तथा प्रोत्साहन है, या फिर अभिप्रेरण, लक्ष्य तथा प्रतिपुष्टि है, या उपलब्धि, अनुमोदन तथा संबंधन है। अभिप्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक पूछे कौन से हैं। तो इसके जो 3 मुख्य महत्वपूर्ण घटक हुए हैं वो हो जाएंगे आपकी आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। ऑप्शन बी को लो कीजिए। अगला सवाल क्या पूछा है? नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? क्रियाविधि है, नैदानिक है,
विवरणात्मक है या फिर रूपांतरकारी है। क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य है। तो क्रियात्मक अनुसंधान का जो भी आपका प्रमुख उद्देश्य माना जाएगा वो कौन सा माना जाएगा, वो माना जाएगा आपका ऑप्शन डी को लोग जी रूपांतरकारी। उत्तर हमारा डी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न पूछा आपका कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा सत्य नहीं है। उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए पूछा आपका विश्वसनीयता, मूल्यांकन, वैधता या वस्तुनिष्ठता। तो उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए कौन सा कथन आपका सत्य नहीं है, जो कथन आपका सत्य नहीं है वो प्रश्न आपका पूछा है। तो कथन सत्य नहीं है वो है आपका मूल्यांकन, यानी हमारा उत्तर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। और लगभग सभी बच्चों ने क्या किया है, ऑप्शन बी को ही कमेंट किया है। वेरी गुड दोस्तों। आगे का प्रश्न पूछा है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया। राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा को किस वर्ष में प्रस्तावित किया गया था रूपरेखा को आपके 2001 में, 2005 में, 2004 या फिर 2008। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दो, मैं सभी के कमेंट का इंतजार कर रहा हूँ दोस्तों। तो लगभग कमेंट आ रहे हैं ऑप्शन बी, कोई सी को लॉक करा है, लेकिन जो भी आपका यहाँ पे आंसर होगा सही माना जाएगा। 26 नंबर क्वेश्चन में ऑप्शन आपका बी करेक्ट होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन बी करेक्ट होगा। 2005 में दोस्तों आपके राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा रूपरेखा के रूप में प्रस्तावित किया गया था। बी को लॉक करो। आगे सवाल पूछा है 27 नंबर की, आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से आपके रिलेटिव नहीं है। दोस्तों आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से आपका संबंध नहीं रखता है। ऑप्शन है उपलब्धि, सतत, निदानिक या उपचारात्मक। चलिए जल्दी से नीचे कमेंट कर दो। अरे भाई जल्दी से नीचे कमेंट कर दो कि आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से आपका संबंध नहीं रखता है। तो 27 में जो भी लाडली यहाँ पे ऑप्शन कोई तो डी को लॉक करा है, कोई सी को लॉक करा है, ठीक है। लेकिन जो भी आपका बोर्ड एग्जाम के द्वारा जो भी इसमें जो आपका सही आंसर माना गया था वो अभी तक डिसाइड नहीं है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को मैं कट कर रहा हूँ, ठीक है। आगे प्रश्न आपका 28 नंबर पढ़ लो। अरे भाई 28 नंबर क्वेश्चन पढ़ लो कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा आपके संबंध नहीं है। स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा आपके संबंधित नहीं है। तो इसमें अवधारणा संबंधित नहीं है आपकी, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, अधिग्रहण। लॉक करो बी को। आगे सवाल क्या है कि जिन्स का जोड़ा, दोस्तों जिन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान अधिकृत करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है कहा जाता है। क्रायोटाइप कहलाता है, आरएनए कहलाता है, एलील कहलाता है, ऑटोसोम्स कहलाता है। कौन सा जोड़ा विशेष गुणसूत्र पर एक विशेष स्थान अधिकृत करता है। तो 29 नंबर क्वेश्चन में हमारा सही आंसर माना जाएगा ऑप्शन सी, एलील। एलील को लॉक करो। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है हमारा फाइनल, वो है कि सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है। पहली अवस्था, एनल अवस्था, एडिप्स कॉम्प्लेक्स अवस्था या फिर लेटेंसी अवस्था। दोस्तों सिगमंड फ्रायड के द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है, प्रश्न आपका ये पूछा है। तो मनोलैंगिक विकास की अवस्था नहीं है, कौन सी नहीं है, ऑप्शन सी हमारा सही होगा, एडिप्स कॉम्प्लेक्स अवस्था नहीं है। सी को लो कीजिए। चलिए दोस्तों अब जल्दी से आप क्या कर देना, नीचे कमेंट कर देना कि भैया आपके इस क्लास से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं भाई, आज का ये सेशन इतना ही रहेगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा सेशन था। कितने परसेंट आपके सही हुए हैं आपको नीचे कमेंट करना है। अगर सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पसंद आए तो सब्सक्राइब करना भाई, बेफालतू ऐसे ही सब्सक्राइब करके छोड़ने से क्या फ़ायदा। तो मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। जय माँ भगवती, जय माँ सरस्वती, जय जय राजस्थान।